प्रयागराज पुलिस ने अतीक की फरार पत्नी को शाइस्ता परवीन के नाम के आगे लिखा माफिया अपराधी। 2 मई को धूमनगंज के दर्ज एफआईआर में शाइस्ता के लिए माफिया शब्द का इस्तेमाल। पुलिस ने अपनी तहरीर में लिखा माफिया अपराधी शाइस्ता परवीन और उनके शूटर्स को छिपने छिपाने में अतिन जफर कर रहा था सहयोग। पुलिस के मुताबिक शूटर साबिर ने 16 अप्रैल को जफर के घर में शरण ली थी और शाइस्ता के निर्देश पर 2 मई को फिर से उनसे मिलने गया था। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता से जुड़ा एक और खुलासा। जफर के मुताबिक शाइस्ता और शूटर साबिर ने भेष बदलकर अतीक के जनाजे में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन भारी पुलिस बल की तैनाती देखकर अंतिम वक्त में इरादा बदल दिया था। पुलिस के मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में असद को बचाने के लिए चली गई चाल में शामिल था अतिन जफर। उमेश पाल की हत्या के दिन असद का मोबाइल लखनऊ में जफर ने किया था यूज। उमेश पाल हत्याकांड में एक और खुलासा। जेल में बंद सदाकत और खान सौलत हनीफ ने खोला हत्याकांड से जुड़ा राज। साबरमती जेल में बंद अतीक ने अगस्त महीने में गुड्डू मुस्लिम से की थी मुलाकात। इसी के बाद उमेश पाल की हत्या की बरेली जेल में रची गई थी साजिश। बरेली जेल में बंद अशरफ से मुलाकात के दौरान गुड्डू मुस्लिम ने उमेश पाल पर अतीक को गाली देने और शाइस्ता पर अभद्र टिप्पणी करने का लगाया था आरोप। इस दौरान मुलाकात के लिए पहुंचे असद ने कहा मैं उमेश पाल को मारूंगा। अशरफ ने असद को रोकने के बजाय गुलाम से कहा इसे साथ रखना, साफ होगा इसका हाथ। नैनी जेल में बंद अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली से भी होगी पूछताछ। पुलिस ने अली को रिमांड में लेने की तैयारी की है। कर्नाटक चुनाव प्रचार प्रसार का आज अंतिम दिन। बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस समेत सभी दल वोटर्स को लुभाने की करेंगे आखिरी कोशिश। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी पार्टियां झोंकेंगी अपनी पूरी ताकत। पिछले कई दिन से सभी पार्टियों के दिग्गज कर रहे हैं तूफानी दौरा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज कर्नाटक में करेंगी चुनावी जनसभा और रोड शो। चिकपेट और विजयनगर में मेगा रोड शो में होंगी शामिल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी दोपहर 12:30 बजे करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे और राजीव चंद्रशेखर मीडिया से होंगे रूबरू। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को है वोटिंग। कुल 224 सीटों पर होगा मतदान। 13 मई को आएंगे नतीजे। मैसूर के श्रीकांतेश्वर स्वामी मंदिर में हाथ जोड़े पहुंचे पीएम। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद लिया आशीर्वाद। बेंगलुरु में पीएम मोदी का भव्य रोड शो। 10 किलोमीटर तक पीएम मोदी पर लोगों ने की पुष्प वर्षा। पीएम मोदी ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी के रोड शो में बीजेपी कार्यकर्ताओं का दिखा जोश। कार्यकर्ताओं ने लगाए मोदी मोदी के नारे। नरजानगढ़ में पीएम ने भारत माता और बजरंगबली की जय के उद्घोष से शुरू किया संबोधन। लोगों से लगवाए बजरंगबली के जयकारे। बजरंगबली की, बजरंगबली की, भारत माता की। कांग्रेस पर पीएम मोदी का प्रहार। कहा कांग्रेस लोगों को झूठी गारंटियां दे रही है। कांग्रेस ने 50 साल पहले जो गारंटी दी थी उसका क्या हुआ। शिवमोगा में सूडान से ऑपरेशन कावेरी के तहत बचाए गए हिक्की पिक्की जनजाति के लोगों से मिले पीएम। बातचीत के दौरान विस्थापितों ने पीएम मोदी का जताया आभार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में गृह मंत्री अमित शाह ने बैक टू बैक किया भव्य रोड शो। बेलगावी समेत चंदापुर में भरी हुंकार। गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में जुटी हजारों समर्थकों की भीड़। हाथ जोड़कर अमित शाह ने किया लोगों का अभिवादन स्वीकार। अमित शाह ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा 5 गारंटी के नाम पर कर्नाटक की जनता को गुमराह कर रही है कांग्रेस। केंद्रीय गृह मंत्री ने वोट बैंक की राजनीति पर किया वार। कहा कांग्रेस के लिए कर्नाटक केवल मात्र एक एटीएम है। केरल के मलप्पुरम में नाव पलटने से हुआ बड़ा हादसा। अब तक 22 की मौत। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पीएम मोदी ने घटना पर जताया अफसोस। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को पीएम राहत कोष से 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। केरल हादसे पर सीएम विजयन ने संवेदना जताई। आज मौके पर जाएंगे मलप्पुरम। बेंगलुरु में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने श्री वेंकट रमण मंदिर का किया दौरा। दर्शन कर की पूजा अर्चना। बेंगलुरु में अनेकल में कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने की जनसभा। लोगों को किया संबोधित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महादेवपुरा में किया रोड शो। हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन स्वीकार किया। प्रियंका गांधी ने किसानों की खुदकुशी को लेकर बीजेपी को घेरा। बोली प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में अगर आतंक है तो आपकी सरकार का आतंक है जो लोगों को लूट रहा है। अनेकल में राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा। कहा कर्नाटक में जो भ्रष्टाचार हुआ वो 6 साल के बच्चे को मालूम है। पिछले 3 साल से बीजेपी की सरकार है। प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार की खबर जरूर होगी। पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने कसा तंज। कहा पीएम मोदी कर्नाटक आते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर 51 बार आक्रमण किया। भ्रष्टाचार को लेकर पीएम मोदी ने कितनों को जेल में डाला है।
राहुल गांधी ने मणिपुर मामले पर पीएम मोदी पर जमकर बोला हमला, कहा मणिपुर जल रहा है, पीएम मोदी प्रचार में व्यस्त है। कर्नाटक चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने किए 5 बड़े वादे, कहा सत्ता में आने पर पहली कैबिनेट मीटिंग में करेंगे पारित। राजस्थान में गहलोत और वसुंधरा राजे के बीच छिड़ी सियासी जंग। गहलोत ने 2020 मामले में बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि बागी विधायकों को बीजेपी से मिले पैसा लौटा देना चाहिए। वसुंधरा राजे ने बयान को साजिश बताते हुए पलटवार किया, बोली हार के डर से गहलोत झूठ बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने भी इस मामले पर गहलोत पर हमला बोला, कहा गहलोत पैसे लेने वाले अपने विधायकों पर केस क्यों नहीं दर्ज करवाते। अशोक गहलोत के बयान पर सीपी जोशी ने दी प्रतिक्रिया, कहा राजस्थान सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। द केरल स्टोरी फिल्म विवाद के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेंगलुरु में देखी फिल्म। इस दौरान जेपी नड्डा के साथ तेजस्वी सूर्या समेत बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। फिल्म देखने के बाद बीजेपी अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान, बोले ये फिल्म बताती है कि हमारे समाज को खोखला करने के लिए कैसे साजिश रची जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने द केरल स्टोरी फिल्म को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला, कहा जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो पीएफआई, आतंकवाद, आईएसआईएस का समर्थन करते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से की फिल्म देखने की अपील, बोले केरल स्टोरी सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये बहुत बड़े षड्यंत्र को बेनकाब करती है। मणिपुर में हुई झड़प मामले में सुनवाई आज। एसआईटी की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ किसान नेताओं ने निकाला कैंडल मार्च। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तैनात किए गए सुरक्षाकर्मी। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी पहलवानों को मिला खाप और किसान संगठनों का समर्थन। मुलाकात के बाद बोले राकेश टिकैत, 21 मई तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उठाएंगे बड़ा कदम। कैंडल मार्च मुहिम का हिस्सा बने देशवासियों का खाप पंचायत के सदस्यों ने जताया आभार, कहा जिस किसी ने भी खिलाड़ियों के इंसाफ की लड़ाई के लिए मोमबत्ती जलाई उनका धन्यवाद। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने कैंडल जलाकर की इंसाफ की मांग। साक्षी मलिक बोली 161 स्टेटमेंट हुई है दर्ज, 164 की स्टेटमेंट बाकी है, दिल्ली पुलिस कर रही है कोताही। विनेश फोगाट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच में हो रही देरी को लेकर दिल्ली पुलिस पर उठाए सवाल, बोली जांच कराएं, कानून देगा दोषी को सजा। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए सीएम योगी कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। बीजेपी के मेयर पद के उम्मीदवार प्रशांत सिंघल के पक्ष में मांगे वोट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। सहारनपुर में विशाल जनसभा को किया संबोधित। बरेली में चुनावी जनसभा में सीएम योगी का पूर्व सरकारों पर साधा निशाना, कहा यूपी में पहले परिवारवादी, जातिवादी और तमंचावादी थे। बदायूं में सीएम योगी ने निकाय चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील की, कहा मजबूत कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की नई पहचान है। 9 मई को यूपी के बांदा में सीएम योगी की चुनावी जनसभा। प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने रैली तैयारियों का लिया जायजा। आप नेता राघव चड्ढा और प्रणति चोपड़ा ने बांद्रा के रेस्टोरेंट में साथ किया डिनर। बाहर आने पर मीडिया ने किया दोनों की शादी से जुड़ा सवाल। मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए दोनों। परिजी रुकिए, परिजी रुकिए, परिजी रुकिए, रुकिए, परिजी रुकिए, 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 परिजी सर, आगो सर, आगो सर, साथ में शादी का भी है सर, सर, परमिति जी शादी का भी है। रेड कार्पेट ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में पहुंची माधुरी दीक्षित। फोटोग्राफर्स को दिए मनचाहे पोज। विदेश चली अभिनेत्री मौनी रॉय मुंबई एयरपोर्ट पर ग्लैमरस लुक में फोटोग्राफर्स ने कैमरे में किए कैद। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा सपरिवार फिल्म देखने पहुंचे, कैमरे में हुए कैद। जलंधर उपचुनाव में आपने झोंकी ताकत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया भव्य रोड शो। केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस को वोट की जरूरत नहीं, बीजेपी को नहीं पड़ता है कोई फर्क। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने ईडी पर जमकर बोला हमला, कहा जबरदस्ती के लिए परेशान किया जा रहा है। बाराबंकी में एसपी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद सिंह गोप ने किया नुक्कड़ सभा का आयोजन। बोले एसपी निकाय चुनाव भी जीतेगी और आगामी लोकसभा चुनाव भी। एसपी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने रायपुर में की जनसभा को संबोधन। नगर निकाय चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में बहुजन अघाड़ी की लिखित शिकायत पर पुलिस ने बाबा वागेश्वर को जारी किया नोटिस। विवादित बयानबाजी को लेकर दिया नया नोटिस। एमपी के बीना में आरपीएफ जवान बना देवदूत। प्लेटफॉर्म पर चलती गाड़ी से फिसलकर नीचे गिरे यात्री की बचाई जान। दिल्ली में पूर्वांचल सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। अलग अलग फील्ड में मुकाम बनाने वाले प्रदर्शनकारियों को किया गया सम्मानित। आज तक की एंकर श्वेता सिंह को भी किया गया सम्मानित। देहरादून में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की ताप साइबर
इनकाउंटर के हिंदी वर्जन को सीएम धामी ने किया लॉन्च, बढ़ते साइबर क्राइम पर किया जागरूक। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नारनौल का किया दौरा, 150 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। गंगोत्री धाम में अचानक मौसम ने ली करवट, बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। आईएमडी ने अंडमान और निकोबार में भारी बारिश की चेतावनी जारी की, अधिकारियों ने दी जानकारी। मंडी में लगातार हो रही है भारी ओलावृष्टि, बागवानी क्षेत्र में भारी नुकसान। बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से मंडी में आम की फसल को हुआ नुकसान, येलो अलर्ट जारी। टोंक में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलटा दूध से भरा टैंकर, कैब में फंसे चालक और 2 बहनों की मौत। दिल्ली के गोविंदपुरी में वकील पर फायरिंग, मौके पर वकील की मुंशी से हुई थी हाथापाई। मुरादाबाद में भीषण सड़क हादसे में 10 लोगों की गई जान, 13 लोग घायल। बाराबंकी में ट्रक और पिकअप वैन में जोरदार टक्कर, हादसे में 5 की मौत, 3 घायल। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 3 वाहनों में जबरदस्त टक्कर, हादसे में 3 की गई जान, 2 गंभीर रूप से घायल।